हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है वैल्यूज। एक्चुअली ये जो लेसन है आपको मैं बता दूं कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है उसके बेस पे एक्सरसाइज है। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने के पहले आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो भी आपके बुक में वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देन यू कैन सॉल्व दिस ऑल एक्सरसाइजेस वेरी इजीली। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें आपको क्या कहा गया, ये 64 अपॉन रेज टू द पावर 1/2, ये इसका वैल्यू आपको बताना है। तो अगेन इसमें देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो रूल है ना, लॉ, वो इसमें लगेगा। तो 64 का पावर 1/2 दिया हुआ है। देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, आप ऐसे कर लो। आप जानते हो कि 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और इसके पावर अगेन हम लिख देंगे 1/2। देन अब यहाँ पर एक्सपोनेंट का रूल है, लॉ है कि a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n। ये होता है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 to the power 2 into 1/2। 2 will be cancel out, its answer will be 8। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या करना है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन ये भी है, मैं कर देता हूँ 1/5। तो इसके लिए आपको क्या करना, अगेन आप देखो 32 को आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2 to the power 5। अब आप पूछोगे कैसे आ गया, तो देखो ये कैसे आया, इसके लिए आप चाहो तो 32 को सबसे पहले फैक्टराइज कर लो। इट विल कम 16, उसके बाद 2, 8, 2, 4, 2, 2 मीन्स आप 32 को लिख सकते हो कैसे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। ओके, दैट इज 2 to the power 5 और इसका पावर 1/5 यहाँ पर है, लिख देंगे। और अगेन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे ये वाला जो रूल है, एक्सपोनेंट का लॉ है वो, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n। तो क्या हो जाएगा 2 to the power 5 into 1/5, ये करेंगे और ये कैंसिल आउट होगा। इसका आंसर कितना होगा, 2। बच्चों अब फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका, आप चाहो तो अपने से भी ट्राई कर सकते हो। 125 सेम फॉर्मूला अप्लाई करना जो मैं बता रहा हूँ, 1/3 ये है। तो देखो 125 को फैक्टराइज करोगे ना, यू विल गेट 5 to the power 3। इसका पावर अपने लिखना 1/3। तो सेम अब अभी जो फॉर्मूला a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n। तो यहाँ अप्लाई करो, ये यहाँ पर 5 है और m कितना है 3, n कितना है मेरा 1/3 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर विल बी 5। That's it। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आपको सेम क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, 2 का 1 आपका है 9 raised to the power 3/2। तो देखो सेम फॉर्मूला यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू अप्लाई द सेम एक्सपोनेंट लॉ। तो यहाँ पे 9 को आप जानते हो, 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर लिख लिया और उसका पावर 3/2 है। ठीक है, और अगेन यहाँ ये जो एक्सपोनेंट का रूल है वो लगा देंगे, तो 3 का पावर 2 इंटू 3/2 करेंगे तो 2 विल बी कैंसिल आउट। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 3 का पावर 3 मीन्स 3 into 3 into 3 दैट इज 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये आपका आंसर हो गया ऐसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन का सेकंड, दैट इज 32 to the power 2/5। आई होप ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूँ, यू विल डू इट योर सेल्फ। 32 को आप लिख सकते हो, फैक्टराइज करोगे, जब 32 को फैक्टराइज करोगे मैं अभी बताया, यू विल गेट 2 to the power 5। ठीक है, और इसका पावर कितना है 2 to the power 5। तो व्हेन यू विल सॉल्व इट, फाइनली यू विल गेट 2 to the power 5 इंटू फॉर्मूला जो लॉज है एक्सपोनेंट का, a to the power m into n, यू विल गेट दिस। तो यहाँ ये कैंसिल होगा, 2 to the power 2 होगा। लो, मैंने बोला था आपको खुद करना है, मैंने कर दिया। आंसर 4। 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका 16 to the power 3/4। ठीक है, तो इसको अगेन आप 16 को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, 2 to the power 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका पावर कितना आ गया 3/4। आप अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल गेट आंसर, ये अपने करोगे। और लास्ट क्वेश्चन जो है 4,
ये थोड़ा सा न्यू टाइप है, वो मैं आपको करके बता देता हूँ। टू दी पावर माइनस एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में है, इसका जो पावर है, पावर मीन्स एक्सपोनेंट, वो माइनस में है। तो देखो अगर एक्सपोनेंट माइनस में है तो डजंट वरी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसको सॉल्व करते हैं ना उसको करो। तो आप देखो 125 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो हम यहाँ 125 की जगह 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और इसका पावर पहले से दिया हुआ 1/3। ओके गो अहेड, आपको आगे बढ़ो। तो 3 इंटू, अब यहाँ पर -1/3 लिखना आपने, दिस विल बी कैंसिल आउट, और यहाँ पे होगा 5 टू द पावर -1। ओके, और 5 टू द पावर -1, ये माइनस अगर आपको हटाना है तो कुछ नहीं, आपको इसको 1 का डिनोमिनेटर में ले लेना है। 1 जब इसी नंबर को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1। पावर हटाना है अगर आपको तो पॉजिटिव आंसर लाना है, तो 1 टू द पावर 5 टू द पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 5 टू द पावर 1 हो जाएगा, और 5 टू द पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, 5 ही होगा, मीन्स इसका आंसर 1/5 होगा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगेन ये जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट उसी के बेस पे है। पहला क्वेश्चन आपका है 2 टू द पावर थ्रू 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। ओके, तो अभी देखो ये बच्चों एक्सपोनेंट के लॉ पे है, ये फॉर्मूला है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर बेस सेम हो उसमें क्या हो जाता है कि जो पावर है वो ऐड हो जाता है। तो चलो यहाँ पे इसका फाइनल क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5, राइट। अब इसमें हो जाएगा 2 का पावर, यहाँ पर इसको करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे 15 आएगा, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 3, दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 13/15। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलो सेकंड नंबर में क्या है आपका, 1/3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7, ये है। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, सिंपली इसको आप क्या करो, आप इसको अलग अलग कर लो। 1 का पावर 7 है ना, तो 1 का पावर यहाँ पर हमने क्या लिख लिया 7, और नीचे में जो आपका डिनोमिनेटर है 3 टू द पावर 3 है, इसका भी पावर 7 है, अलग अलग लिख लिया। तो अब इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। 1 का पावर 7 कितना आएगा, 1 ही आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, और नीचे में जो है यहाँ पर एक्सपोनेंट का रूल कौन सा लगेगा, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 7, तो दैट इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 21। आप इसको बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखना चाहते हो तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये जब ऊपर आएगा तो ये -21 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, तो ये आपका रूल, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर -21। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है, 11 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 1/4। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो ये एक्चुअली अगेन यहाँ पर एक्सपोनेंट का रूल है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो इस हिसाब से ये लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बेस दोनों का 11 सेम है, तो इसको डायरेक्टली हम लिखते हैं इस फॉर्मूला पे। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 टू द पावर m माइनस n। तो m यहाँ पर 1/2 है, माइनस n कितना है 1/4 है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 11 टू द पावर, यहाँ हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 11 टू दी पावर 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है 7 टू दी पावर 1/2 इंटू 8 टू दी पावर 1/2। इसके लिए बच्चों आपको एक्सपोनेंट का रूल पता है कि अगर a टू दी पावर m इंटू, ठीक है, b टू दी पावर m, इसमें क्या है एक्सपोनेंट सेम है, 1/2 मतलब एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है, और बेस अलग अलग है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है a इंटू बी टू द पावर m। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू a इंटू बी, मतलब 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2, तो यू विल गेट 56, ओके, अपॉन टू द पावर 1/2। अब 56 का स्क्वायर रूट नहीं आता है, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो ये था आपका नंबर सिस्टम का लास्ट एक्सरसाइज 1.6। इन कमिंग वीडियोस मैं एक पूरे लेसन का एक क्विक रिवीजन डालने वाला हूं, और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ये होगा कि पूरे लेसन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका भी एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको दूंगा। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।